अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग कुर्ते की कटिंग सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए कपड़ा मैंने ले लिया। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कपड़े को किस तरह से कट करना है। आपने साइज़ नोट करना है या फिर साइज़ भी साथ साथ में बताऊंगी। आपने अपना साइज़ लेके उस तरह से कटिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास एक शर्ट का कपड़ा होगा। ये मर्दाना कुर्ता है, आप लोग छोटे बच्चों का बना सकते हैं या लेडीज़ भी पहन सकती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। कपड़े के किनारे से आपने क्या करना है, कपड़े का किनारा लेना है। पहले आपने लंबाई में मेजर करना है इसको कि आपकी लंबाई इस पर पूरी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने किनारा लेना है। किनारे के लिए लेके इस पे तीरा मेजर करना है आपने। ठीक है, आपके तीरे का साइज़ जितना भी है, यहाँ पे तीरा है 13.5 इंच तैयार। ठीक है, तैयार 13.5 इंच है, तो मैं इसको आधा इंच और ऐड करूँगी, 14 इंच इसको कट कर लूँगी। ठीक है, 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये साइड वाली पट्टी है, इसको मैं निकाल दूंगी। इधर से मेजर कर रही हूँ 14 इंच पे। ठीक है, आपने क्या करना है, कपड़े के किनारे से अपने तीरा मेजर करना है, क्योंकि दरम्यान वाला पीस ये काट रहे हैं वो तीरे के हिसाब से कटता है। ठीक है, ये पीसेस अलग अलग काट के फिर इनको जोड़ते हैं। इस पे निशान लगा के मैं इसे काट लेती हूँ सारा। ये पीस मैंने निकाल लिया है तीरे के हिसाब से, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, लंबाई में उतारा है। इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे, प्रेस वगैरह करेंगे। ठीक है, इसको साइड पे कर देते हैं। ये तीरे वाले पीस थे, इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है और प्रेस कर लेना है। ठीक है, बाकी पीसेस कट करते हैं। ये तीरा है, इसको साइड पे कर लेते हैं। ये बाकी पीस है। अब इधर से आपने कलियां काटनी है। कलियां किस हिसाब से काटनी है, आपकी शर्ट का दामन। ठीक है, शर्ट के दामन की अगर चौड़ाई फर्ज करें 22 इंच है। ठीक है, और आपका तीरा है, जैसे मैंने इसका 14 इंच निकाल लिया है, 14 इंच तीरा आपने निकाल लिया है, लेकिन शर्ट का दामन है 22 इंच। अब आपने इसको कंप्लीट करने के लिए ये कलियां डलेंगी कंधे के नीचे से। ठीक है, बाजू के साथ। तो आपको कलियों की चौड़ाई जो होगी नीचे के हिसाब से रखनी होगी। ठीक है, जैसे भी ये 14 इंच आपका तीरा है, 22 इंच टोटल दामन है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और आपने अब इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट किस तरह से करना है, ये जो जितने भी इंचेस रह गए हैं, 4 इंच की आपकी एक कली डलेगी फ्रंट पे एक साइड पे, और फ्रंट पे दूसरी साइड पे 2 कलियां आगे और 2 पीछे डलेंगी। ठीक है, तो हम इस तरह 4 इंच के हिसाब से कलियां उतार लेते हैं। अब ये 4 इंच की देखिए कली उतार लेती हूँ, फिर इसकी शेप भी कर लेंगे इस तरह और इस तरह। ठीक है, सिलाई का हक इसके साथ ही ऐड है, क्योंकि मेरे पास दामन की जो चौड़ाई है 20 है, वो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। अच्छा, इसको मैं कट कर लेती हूँ, दोनों पीसेस उतार लेती हूँ। ये कलियों के पीस भी हमने उतार लिए, पहले पीसेस सारे उतार लेंगे फिर इनकी कटिंग करेंगे। ठीक है, ये 2 पीस मैंने उतार लिए, 2 आगे डलेंगी और 2 पीछे कलियाँ डलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये फोल्ड होकर इनकी लेंथ आएगी। इसको भी साइड पे कर देते हैं। अब बाजू कटिंग करते हैं। बाजू के हिसाब से, बाजू कुर्ते के सीधे सीधे होते हैं। बाजू के लिए आपने क्या करना है, कपड़े को फोल्ड करना है बाजू की चौड़ाई के हिसाब से। ठीक है, तो बाजू की देखिए चौड़ाई, जैसे कंधे की चौड़ाई है 7 इंच। ठीक है, तो उस हिसाब से बाजू कट होंगे। तो बाजू की यहाँ पे मैं रख लेती हूँ 8 इंच। 7 है तो 1 इंच ऐड करके। ठीक है, सिलाई के लिए भी तो 8 इंच इसकी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इधर से और चौड़ाई इधर से लूँगी। चौड़ाई जैसे 8 है। ठीक है, इसको डबल, इसको इस तरह आपने डबल कर लेना है। ठीक है, मैं कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि 2 बाजू कटेंगे। फोल्ड करके चेक करती हूँ, ये आ जाएगा पूरा इस पे। आ जाएगा। ठीक है, देखिए 9 इंच है, आराम से आ जाएगा। आपने बाजू की लंबाई लेनी है। लंबाई है 21 इंच। ठीक है, 21 तैयार है, तो मैं इसको 22 रख लेती हूँ, 22 साढ़े 22 रख लेती हूँ। ठीक है, पीछे से भी जाएगा कटिंग में और आगे से थोड़ा चौड़ा फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि कुर्ता है।
इस तरह आपने निशान लगाना है लंबाई का, ठीक है। दोनों साइड से बल्कि लगा लें। बाजू की कुर्ते की कोई शेप नहीं होती, इधर से चौकोर होते हैं और आगे से भी सीधे सीधे होते हैं। ये हमारे बाजू भी कट चुके हैं, इनको कटिंग काट लेते हैं। ठीक है, ये बाजू की कटिंग भी जब हम उस पे करेंगे तो इनको अपने साइज़ पे ले आएंगे, ठीक है। अब पीसेस से अलग कर रहे हैं। ये हमारी कलियां भी हो गई है, दरमियान वाला पीस भी हो गया, तीरा जिसे बोलते हैं, और बाजू भी कट हो गया। अब एक चीज़ रह गई है, वो जब हम उसकी कटिंग करेंगे, कलियों के साथ जो होती है ना, बाजू के दरमियान में कपड़ा लगता है, ठीक है, तैकोन उसको बोलते हैं। तो वो जब उसकी कटिंग करेंगी, रखूँगी, तो उस हिसाब से काटूँगी, ठीक है। तो अब इसके जो बैंड वगैरह अगर आपने लगाना है और ये कपड़ा, उसके लिए रख लें, पट्टियाँ वगैरह। सारे पीसेस थे, ये बाजू थे, ये कलियाँ थी और ये तीरा था। अब इनको प्रेस कर लेते हैं पहले और फिर इनको रखते हैं। पीसेस को मैंने प्रेस कर लिया है। ये तीरे का पीस था, ये कलियाँ थी और ये स्लीव्स थी, ठीक है। अब इन पे इस लंबाई का साइज़ लेते हैं। ठीक है। चौड़ाई का तो हमने ले लिया था, लंबाई में इनको कट करते हैं। तो इसकी लंबाई तैयार जो है वो 35 है। यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके निशान लगा लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से ये इसकी लंबाई हो गई है। इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने काट लिया। अब ये पीस जो है हमारा तैयार है, तीरा। इसको करते हैं साइड पे, स्लीव्स को इस तीरे को रखते हैं ऐसे, ठीक है। अब कलियां किस हिसाब से काटनी है, कलियां आपने 2 आगे और 2 पीछे डालनी है, ठीक है। हमें चाहिए होंगी 4 कलियां। आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हो, जैसे आप लोग लेडीज़ का बना रहे हो तो उसके लिए ज़्यादा भी डाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे मैं 2 कलियां डाल रही हूँ। कलियां मैंने आपको बताई थी कि किस हिसाब से कट की थी, ठीक है। जैसे देखिए, इसका ये तो हमने चौड़ा पीस निकाला था तीरे के हिसाब से, लेकिन हमें शर्ट को पूरा तो करना था। दामन के बराबर हमने जितना भी एक्स्ट्रा हमारे इंचेस रह जाते हैं उस हिसाब से हम लोग कलियां काट लेते हैं, ठीक है। तो ये कलियां स्लीव्स के नीचे से लगेंगी, ठीक है, इस तरह से बाजू की। जैसे इसको ऊपर से थोड़ा सा तिरछा काट लेते हैं, फिर स्लीव्स का करते हैं। आप लोग सीधा भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी शेप कर रही हूँ इसकी, आधे इंच के बराबर, ठीक है। आपने आधा इंच निशान लगा के तिरछा इसको जोड़ देना इससे, ठीक है। अब इसके नीचे से स्लीव्स की देखें, हमारी थी जो कंधे की लंबाई थी वो 7 इंच थी, इसको हम 8 इंच रखेंगे सिलाई वगैरह के लिए भी, ठीक है। अब इधर से कलियां डलेंगी आपकी, ठीक है। ये वाली जो कलियां हैं ना, इधर ये गोल वाली साइड में नीचे कर देते हैं, इनको बराबर रखें, 2 नीचे हैं, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा आपने इसको ऊपर करके रखना है, इससे कलियां आप लोग इस तरह पीसेस भी काट सकते हो और दूसरी तरह भी काट सकते हो, ठीक है, ऑपोजिट साइड से। मेरी दूसरी वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताई थी 2 तरह की कलियां आप लोग काट सकते हैं। मैंने सीधा सीधा पीस काटा है। अच्छा, ये 7 इंच हो गया, 8, ठीक है। इसके नीचे से कलियां डलेंगी, यहाँ पे हमारे स्लीव्स लगेंगे, स्लीव्स का भी इनके साइज़ के मुताबिक कर लेते हैं इस तरह, ठीक है।
ऐसे ये बाजू आ गए, ये बीच में कलियां आ गई, कलियों की शेप कर लेते हैं। नीचे से दामन की चौड़ाई 20 थी, उस हिसाब से रख लिया। अब ऊपर से आपने यहाँ से चेस्ट मेजर करनी है। चेस्ट का साइज़ आपका जितना भी है उस हिसाब से आपने इधर से कट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे रख रही हूँ 10 इंच, ठीक है। 9.5 रख रही हूँ, 10 ठीक है। 10 इंच रख रही हूँ क्योंकि यहाँ से ये सिलाई में भी जाएगा तो ठीक है, फिर तंग हो जाएगा। अब ये निशान, इसको आप लोग इससे कर दें। अब इसको इसके साथ जोड़ देना है आपने, ठीक है। थोड़ी सी तिरछी शेप आएगी इसकी। ये मैंने तिरछा निशान लगा लिया है। अब इसको कट करेंगे, ठीक है। कलियाँ तिरछी होंगी। दूसरी तरह भी आप लोग कलियाँ काट सकते हो, वो भी मैं आपको साथ बता देती हूँ। जैसे आपके पास ये पीस है, फर्ज करें ये आपने इस पर कली काटनी है अपनी, ठीक है। आपने लंबाई ले लेनी है इस पे, जैसे इधर से इधर तक मेजर कर लेना है। कुल लंबाई से कंधा माइनस करके जितना भी रह जाएगा आपने उतनी लंबाई ले लेनी है। उसके बाद चौड़ाई लेके, नीचे से चौड़ाई लेके, मतलब जैसे यहाँ पे इसकी तो मैंने 4 इंच रखी थी ना, आपने नीचे से जितनी रखनी है। जैसे इसकी फ़र्ज करें मैं 3 इंच नीचे से रख रही हूँ और 1 इंच ऊपर से, ठीक है। इसी तरह आपने चौड़ाई इस तरह से लेनी है कलियों की, नीचे से चौड़ाई और ऊपर से चौड़ाई, ठीक है। अब इधर ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, इधर ये वाला जो निशान है ये इधर लगेगा, ठीक है, 1 इंच का। अब इन निशानों को इस तरह तिरछा आपने जोड़ना है। आपने इन निशानों को तिरछा जोड़ लेना है इस तरह, ठीक है। ऐसे इस तरह भी आप लोग कलियां काट सकते हो। इनको कट करेंगे। कटिंग कर लिया हमने, ये देखें इस तरह आप लोग इस तरह भी कलियां काट सकते हैं, ठीक है। ये जो सीधी साइड होती है ना वो बाहर आती है और तिरछी साइड हम अंदर की तरफ लगाते हैं, तो ये इस तरह से होती है, ठीक है। आप लोग इस तरह भी कलियां काट सकते हो, इस तरह सीधे पीस रख के इस तरह भी काट सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब आपकी चॉइस है, आप जैसे भी आप लोग कट करना चाहें। इनकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। कलियां मैंने काट ली है। अब इनकी ये जो तिरछी साइड है वो अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। हम सीधी साइड को बाहर रखते हैं। सीधी वाली साइड बाहर आती है और तिरछी वाली साइड अंदर जाती है, ठीक है। ये ज़रा ध्यान से लगाइएगा, इतनी जल्दी पता नहीं चलता इनका जब कट हो जाता है। अच्छा, अब स्लीव्स को हम इसके इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। स्लीव्स को मैं इक्वल कर लेती हूँ इनके। इसकी तिरछी कटिंग करती हूँ। तिरछी कटिंग कर ली है मैंने, 8 इंच रखा था, ठीक है। स्लीव्स की ये जो है इनको हम इस तरह खोलेंगे। स्लीव्स की कोई शेप नहीं होगी, सीधे सीधे रहेंगे ये। 8 इंच हम यहाँ से 8 और 8 16 इधर निशान लगाते हैं, ठीक है। इस निशान को आपने पकड़ना है। ये 2 बाजू हैं, इसको भी कट कर लें। इन पीसेस को मैं अलग कर लेती हूँ। ये मैंने दोनों स्लीव्स अलग कर लिए। अब इनको अलग अलग इस तरह फोल्ड कर लूँगी मैं, ठीक है। इधर लग जाएंगे। ये दोनों स्लीव्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने तैकून पीस लगाना है, ठीक है। ये जो स्लीव्स की कटिंग बची थी इसमें से ही लगा लेंगे। आपने जितना भी लगाना है, 1 इंच 2 इंच या जितना भी, ठीक है। दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। अगर इधर से 1 इंच है तो इधर से भी, अगर इधर से 2 इंच है तो इधर से भी, ठीक है। इस तरह तिरछा लगेगा।
ये देखिए इस तरह आपने कट करना है और ये चीज़, ठीक है। इसका मैं साइज़ लेके फिर करती हूँ, साइज़ मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। बस सीधे चौकोर पीस काटने हैं, ठीक है। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये 4 इंच है और इधर से भी 4 इंच इक्वल होना चाहिए स्क्वायर में, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, इसको इधर से भी अलग कर लें, ठीक है। ये 4 पीस कटेंगे, 2 आगे लगेंगे और 2 पीछे, ठीक है। इसको इस तरह प्रेस कर लें। ये जो एक्स्ट्रा है इसको सीधा कर लें। यहाँ पे लगेंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो ये कुर्ते की कटिंग हमारी तैयार है। आई होप कि आप कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग के लिए आप लोग पार्ट 2 विज़िट करें, कुर्ते की स्टिचिंग पार्ट 2, ठीक है। उसमें कंप्लीट स्टिचिंग बताई गई है, गला वगैरह, बाजू, हर चीज़ उसमें बताई गई है। आप लोग वो विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।